हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेआर एजुकेशन। तो आप सभी का अभी पेपर है मैथमेटिक्स का 10th वालों का। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लेके आऊँ। सारे के सारे जितने भी फार्मूलाज अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना, 5 से 10 मिनट हैं, ये आपके पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। तो ये 5-10 मिनट दे दो और आपके पूरे पूरे फार्मूला रिवाइज हो जाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको और भी आपके क्लास 10 से रिलेटेड पेपर और जो भी कुछ है सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना जल्दी से, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये बनाया तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इसके अंदर दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2। ये दो के हैं लाइन की इक्वेशन। यदि इनके अनंत हल हैं तो उसकी कंडीशन रहती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो उसके अनंत हल होंगे। और यदि उसका कोई भी हल नहीं है तो क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 और नॉट ये बराबर रहेगा यहाँ पर C1 बटे C2 के बराबर नहीं रहेगा। और केवल एक ही हल हो तो कोई सा भी किसी के बराबर नहीं रहेगा। तो बस ये वाला क्वेश्चन, तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके पेपर के अंदर, 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको रट लो, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर दो के, प्रश्न नंबर क्या, पॉइंट नंबर दूसरे के ऊपर, जो कि है वर्ग समीकरण में। अब वर्ग समीकरण रहता है ax² प्लस bx प्लस c, ये रहता है इसकी नॉर्मल इक्वेशन। अब उसके बाद में इसके मूल की बात करें या फिर इसके शून्य की बात करें, उसको निकालने का सूत्र क्या है, उसको निकालने का सूत्र है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट सूत्र है। और इसके अंदर जो वैल्यू रहती है डी की, कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा डी का मान क्या होता है। तो डी का मान रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान रहता है। और यदि दोनों के दोनों इसके शून्य के बराबर हैं, यदि दोनों के दोनों मूल बराबर हैं, तो उसके में क्या रहेगा, डी बराबर 0 रहता है। और उसके अंदर जो शून्य रहते हैं वो रहते हैं माइनस ऑफ बी बटे 2a। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर से याद रखना। अब जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ग समीकरण का, वो ये है कि यदि इसके दो मूल्य हैं, इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, यदि अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो वो आएगा माइनस ऑफ बी बटे ए। और यहाँ पर अल्फा और बीटा का गुणा करते हैं तो यहाँ से आएगा सी बटे ए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखना। ये वाला प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा पेपर में। ये सारे के सारे जितने भी हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाला है आज। तो आज क्वेश्चन आएगा, तो इसी चक्करों में जल्दी से इनको सभी को रिवाइज करते हुए चलो। और अगर इसको सही ढंग से देखें तो ये हो जाएगा ax² माइनस जोड़, जोड़ किसका रहेगा यहाँ पर, इसके शून्य का, अल्फा और बीटा का जोड़ लिख दो और यहाँ पर इनका गुणा कर देना है, ठीक है, ये है रहेंगे। और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट वाले के अंदर है कि यहाँ पर जो HCF इंटू एलसीएम ऑफ a कोमा बी इज इक्वल टू a इंटू बी। तो यहाँ पर आप मध्यम नम प्रवर्तक का या फिर न्यूनतम प्रवर्तक का गुणा करके उनका जो गुणा रहेगा उसके नंबरों के गुणा के बराबर रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हुए चलो। और सबसे चौथा पांचवा पॉइंट है कि भाज्य क्या होता है, वो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल। तो यहाँ पर भाजक क्या होता है, जिससे कि हम भाग देते हैं, और भाज्य क्या होता है जिसमें दिया जाता है, और भागफल क्या आता है कि क्या आ रहा है, और शेषफल मतलब कि नीचे बचा हुआ। तो इस तरीके से रहता है ये। देन फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर कि दो इक्वेशन है, जैसे कि ये दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको एक्स का और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि यदि यहाँ पर वाई है और यहाँ पर इसका दुगना है, और अगर इनके अंदर साइन उल्टा है, तो क्या करना होगा आपको, सिंपल सा है कि इनमें से किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से यदि इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और फिर उसके बाद में इसके साथ में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में यहाँ पर x की जो मान आएगा वो आएगा 16/13। और फिर इस मान को क्या करना है, इस सेकंड के अंदर रख देना है। इसको सेकंड के अंदर रख दोगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, सेकंड के अंदर रख दो, फर्स्ट के अंदर रख दो, किस में भी रख दो, y का मान ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। और अभी बात करते हैं AP की। यदि AP संख्याएं हैं, AP संख्या वो होती हैं जिनका कि निरंतर जो रहता है डिफरेंस, मतलब कि एक तरीके से निरंतर गैप सेम रहे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो स्थान होता है वो रहता है A1 रहता है, उसको A से डिनोट करते हैं। और फिर उसके बाद में यदि उनके हम सार्वर अंतर की बात करें जो कि D होता है, D का मान क्या होता है, वो होता है A2 माइनस A1 होता है, मतलब अगली में से पिछली को घटाना। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A4 माइनस A2। तो और उसके अंदर अगर nthवा पद, मतलब कि A3 की अगर बात करें कि A3 का मान क्या होगा, तो वो रहेगा यहाँ पर A प्लस ऑफ 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, A तो मतलब पहली हो गया, और फिर उसके बाद में n मतलब कि कौन सा वा पद चाहिए, अगर हमें 3 चाहिए तो हमने 3 n की जगह पर 3 रख दिया और इस तरीके से निकाल दिया। और अगर n पदों का जोड़ चाहिए तो उसका क्या रहेगा, वो रहेगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस ऑफ n माइनस 1d। और यहाँ पर अगर आखिरी पद पता है तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 8वां है, पॉइंट नंबर 8वें के अंदर गलती मत करना, इसके अंदर ये है एक त्रिभुज के अंदर ये दिया गया है कि ये जो DE है ये है पैरेलल AC के। यदि ये दिया हो तभी ये यहाँ पर वैलिड रहेगा कि AD बटे DE, मतलब AD बटे DE और यहाँ पर
बी ई बटे नहीं सी ई बटे बी ई, ये क्या रहेंगे, दोनों का सेम रहने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करो, इसको मार्क करो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारों को याद नहीं होगा। ये है कि क्षेत्रफल ऑफ यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का और क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का रहेगा, वो रहेगा ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है कि यदि एक बिंदु है जो कि है x1, y1, दूसरा बिंदु है x2, y2, तो इनका माध्यक बिंदु क्या होगा, वो होगा x1 प्लस x2 बटे 2, और जो y वाला रहेगा वो रहेगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हो जाएंगे इसके माध्यक बिंदु। और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये है कि x2 माइनस x1, मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यदि हम बात करें इसकी निकालनी है कि 0,0 से हमें दूरी निकालनी है, तो सीधा से लिख देना है कि इसकी दूरी क्या हो जाएगी, d बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर मान लो कि ये a हो जाता है 0/0। तो आप ये करोगे कि मतलब x2 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इनको जोड़ देना है और इनका जो रहेगा आपको निकाल लेना है, स्क्वायर रूट रहेगा, वो आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आती है ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा ध्यान से सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े फॉर्मूलाज हैं जो कि याद होने चाहिए। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस दादा ने कहा था, इसके अंदर गलती क्या करोगे, थीटा वाली। अगर थीटा के सामने मतलब अगर कोई भी कोण लो तो उसके अगले वाली जो होगी उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि ऊंचाई कह दो, इसे ऊंचाई कह देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर यदि उसके नीचे के मतलब कि धरती से कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस रहता है कि वो कितना ऐसे लंबा है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग रहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रहता है। और इसको याद करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ये नहीं आता तो पेपर में नहीं होने वाला, तो ये रट लो। अब उसके बाद में यहाँ पर जो रेशो आते हैं जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो क्या रहेंगे यहाँ पर, इसको याद करने के लिए है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोलते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू देखे तो वो होती है p/h, कॉस थीटा की वैल्यू देखे वो होती है b/h, और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू देखे तो वो होती है p/b, और कोसेक थीटा की वैल्यू रहती है 1/sin थीटा जो कि रहता है h/p, और सेक थीटा की वैल्यू रहती है 1/cos थीटा जो कि रहता है h/b, और यहाँ पर ये रहता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा b/p। अब उसके बाद में इनका मान, जैसे कि थीटा यदि 0 के बराबर है तो साइन ऑफ 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा हाफ, और साइन ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, और साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, और साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। और इसी तरीके से यदि tan ऑफ 45 डिग्री का कोण है, यदि कोण 45 डिग्री है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि उसकी ऊंचाई जो है बराबर रहेगी उसके कितनी नीचे से दूरी है। तो यहाँ पर जितनी उसकी दूरी रहेगी, जैसे कि इसमें ये वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यदि दीवार की ऊंचाई आपको कुछ दी जाएगी और फिर उसके बाद में कहा जाएगी कि जो हमारी ये सीढ़ी है, इसको बोल देते हैं कि ये है यहाँ पर सीढ़ी, और सीढ़ी की यहाँ पर जो दूरी है, ये जो दूरी है, इनका कोण यदि 45 डिग्री है तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यदि दीवार की ऊंचाई दे दी जाए तो बोल देना है कि दीवार की ऊंचाई ही उसकी दूरी रहेगी। तो ये बात है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ये वाला कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या रहेगा भैया, वो रहता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है साइन थीटा। ये याद रख लो कि साइन का होता है कॉस और टेन का होता है कॉट, और यहाँ पर सेक का रहता है कॉसेक, और इनका उल्टा। और सबसे 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 ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन तीनों में से आने वाला है। ये आपको मिलेंगे कि आपको मेल करना है, मेल करने वाले मिलेंगे तो उनको थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो सेकंड है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है कि माध्यक निकालने का सूत्र क्या है। माध्यक निकालने का सूत्र है कि सभी को जोड़ दो, बटे कितने नंबर हैं उनके उनसे गुणा भाग दे दो। और फिर माध्यिका निकालने का है कि n+1 बटे 2वें पद का मान क्या है। अब इसको निकालने, इसके अंदर गलती क्या होगी कि जो भी दिया रहेगा उस क्रम में लिखना है, लेकिन आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर उसके बाद में देखना है कि n+1 बटे 2वें पद पर कौन सा आ रहा है, तो वो हो जाएगी उसकी माध्यिका। और यहाँ पर प्रायिकता की बात करें तो ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर कि जैसे कि मान लो कि आप कोई भी एक पासा उछालते हो, ठीक है, पासा उछाला, और यदि मैं बोलूँ कि 2 आने की क्रमिकता बताओ तो 2 कितनी बार आ सकता है, बस एक ही बार आ सकता है, तो ये तो हो गया पूरा। और कितने हैं, मतलब कितने टोटल कुल परिणाम कितने हो सकते हैं भाई, 1 से लेकर के 6
6 तक हो सकते हैं, तो ये हो गए 6। तो इसकी जो परमिकता है वो आई 1/6। इस तरीके से करना है। परमिकता की एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये हमेशा 1 से कम होगी और ये 0 हो सकती है, मतलब 0 हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है भैया, मतलब कि कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अब यहाँ पर पूरक पूरे आपके फॉर्मूला के रिवीजन हो चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले पेपर के भी ऐसी फॉर्मूलाज और रिवीजन करवा दूँ। और बेस्ट ऑफ लक। पेपर के अंदर जब पेपर स्टार्ट करो तो वो करना उल्टे से, मतलब कि जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले करना और छोटे वालों को सबसे लास्ट के अंदर। और बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। आराम से दिमाग को शांत करके पेपर करना और बहुत ही अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक अगेन।